नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान की। जी हां, जहां एक और शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच लगातार यहां पर जंग छिड़ी हुई है। तख्ता पलट होने के बाद भी शिंदे और उद्धव के बीच जो जंग है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, जहां एक और शिवसेना के 53 विधायकों पर याचिका दर्ज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन अब इस बीच उद्धव ठाकरे के अपने ही उन पर हमला बोल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एनसीपी के चीफ शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार ने बीजेपी को लेकर कहा कि बीजेपी लगातार किसी भी तरह से हर राज्य में अपनी सत्ता बनाना चाहती है, जैसे पहले मध्य प्रदेश में और अब महाराष्ट्र में। आखिरकार अब किसका नंबर है? जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से सियासी संकट के चलते महाराष्ट्र में जो इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ, बीजेपी अब यहां भी थमने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, महाराष्ट्र के बाद अब ये सियासी संकट आगे खिसक कर महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा तक आ पहुंचा है और अब बीजेपी की नजर है गोवा में कांग्रेस के उन 11 विधायकों पर। मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही कांग्रेस के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस को धोखा देकर। इसे लेकर गोवा में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने भी एक बड़ी बैठक की और ये खुलासा कर दिया कि यहां पर बीजेपी जो सियासी संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के हाथ कुछ नहीं लगेगा। वहीं यहां पर शरद पवार भी लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। जिस तरह से तख्ता पलट हो गया है, लेकिन शिंदे की मुश्किलें अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच अब ये भी खबर सामने आ रही है कि शायद अब नए कैबिनेट का विस्तार राष्ट्रपति चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि जिस तरह से लाख नाराजगी के बावजूद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना समर्थन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। समझ ही नहीं आ रहा है कि जंग किसके बीच चल रही है, शिंदे और उद्धव के बीच, उद्धव और बीजेपी के बीच, या फिर उद्धव शिंदे और बीजेपी के बीच। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी शिंदे के साथ भी खड़ी नजर आ रही है तो वहीं उद्धव ठाकरे के साथ भी नजर आ रही है। जी हाँ, जिस तरह से बीते मंगलवार को उद्धव ठाकरे ने इस बात पर खुलासा किया कि किस तरह से बीजेपी सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें फोन किया और साथ ही कई जरूरी मुद्दों पर बातचीत की। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि अगर बाहरी रूप से देखें तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे और बीजेपी दुश्मन नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार उद्धव ठाकरे बीजेपी से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आखिरकार क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में? कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल हमारा आपसे यही है कि अगर शिवसेना वर्सेस शिवसेना खेल में शिंदे की जीत हो जाती है और अध्यक्ष पद से उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या बीजेपी शिवसेना की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में देगी या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर रखिएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। नमस्कार।